हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज का टॉपिक है कि कुछ घंटे पहले थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में क्या बातें हो रही है, क्या हुआ है और क्या चल रहा है। कुछ घंटे पहले की बात हम देखना चाहेंगे। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ही ये वीडियो देखिएगा, वरना स्किप कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी से बातें कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी के बहुत नज़दीक रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपसे वो दूर हो चुके हैं, थर्ड पार्टी के ही कनेक्शन में जुड़ चुके हैं, या फिर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ में हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ घंटे पहले क्या बातें हो रही थी पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, किन बातों को लेकर बातें चल रही थी, क्या चर्चा हो रही थी दोनों के बीच में। तो चलिए देखते हैं कि चर्चा का विषय कौन था। क्या आप थे, या थर्ड पार्टी, या पार्टनर खुद अपने आप में बातें कर रहे थे। तो डियर, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है डियर। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, ये देखिए, अगर थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में कुछ बातें चल रही है या कुछ चीज़ें चल रही है, तो डियर ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में जो भी हालात हैं, कुछ चीज़ें हैं, उसमें ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ सिचुएशन दिख रही है। ऐसा फील हो रहा है मुझे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ना, बहुत बड़ी गड़बड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको लेकर परेशान है आपके पार्टनर, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको लेकर परेशान हो रहे हैं, और डियर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को लेकर गड़बड़ा रही है लाइफ। जैसे कि यहाँ पर पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कोई ब्रेकअप हो गया है, कोई टावर मोमेंट आ रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें थर्ड पार्टी और पार्टनर दोनों ही डिस्टर्ब हो चुके हैं। शायद थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर शायद मूव कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से मूव करने का प्लान कर लिया है, या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ ऐसा बोल रही है जिससे आपके पार्टनर हर्ट हो गए हैं, दुखी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं। हालांकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी में नज़र आ रहा है। वो चीज़ मुझे दिख रही है। दोनों के बीच में जो चीज़ें चल रही है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों के बीच के हालातों की अगर हम बात करें डियर, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में घर वालों को लेकर भी बहस हुई है। अगर आप और आपके घर वाले थर्ड पार्टी है, या फिर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है, तो दोनों के बीच में घर वालों को लेकर कुछ बातें चल रही है कि घर वालों को लेकर बहुत सारी उलझने जो हुई है खड़ी। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकती है। तो ये थर्ड पार्टी आपको लेकर कुछ ऐसी बातें कर रही है जो शायद आपको जानकर जोरदार झटका भी लग सकता है। शायद आपको ये लगेगा कि इस थर्ड पार्टी ने क्या बोल दिया आपके बारे में, क्योंकि आपके पार्टनर को यहाँ पर मैं जिस हालात में देख रही हूँ, वो हालात है 4 ऑफ सोर्ड्स के हालात। तो डियर, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर पूरी तरह से दिल पे पत्थर रखकर बैठ चुके हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इनके घर वाले हो सकते हैं, और इनके घर वालों की सोच बहुत ही ज़्यादा छोटी है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच दिखाई दे रही है। शायद इन लोगों ने भर भर के आपके लिए बद्दुआ दी गई है। तो ये दिखाई दे रहा है कि ये कोई इनके घर का कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई माँ हो सकती है, पिता, भाई, बहन, है ना, देवर या दोस्त, कोई भी हो सकता है। तो जिन्होंने भर भर के आपके बारे में इतना कह दिया, इतना कह दिया कि पार्टनर के जो थॉट्स हैं वो बहुत ऐसे हो रहे हैं
कि डियर इनको ऐसा लग रहा है कि लोग जो हैं सिर्फ इनको यूज़ करते आए हैं, लोग जो हैं इनकी ज़िंदगी में सिर्फ इनको हमेशा यूज़ एंड थ्रो वाला सीन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आज वो चीज़ समझ आ गई है, आज आपके पार्टनर को वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि कोई अपना नहीं होता है। आप ही थे जो इनको समझते थे, आप ही थे जो इनको कहीं ना कहीं राइट और रॉन्ग समझाते थे, सपोर्ट करते थे। आज अगर ये इंसान उन लोगों के बीच में होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है उस थर्ड पार्टी में होते हुए, तो डियर ये आपको आपकी जो अहमियत है वो जान पा रहा है, आपके प्यार को जान पा रहा है कि इन्होंने आपके साथ में रिश्ते को खराब करके या आपकी बातें ना सुन के सबसे बड़ी गलती करी है। जो इन्होंने आपसे कुछ सीक्रेट रखे, जो झूठ बोला, वो झूठ का आज इनको भुगतान भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि वो झूठ का भुगतान इनको भुगतना पड़ रहा है। और डियर आपके पार्टनर दुखी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि दिल पर लगी है उनके, वो आपके बारे में जो बातें सुन नहीं पा रहे थे वो बातें उन्होंने सुनी है, क्योंकि वो लिहाज कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी तरह का पंगा नहीं लेना चाहते थर्ड पार्टी से, किसी तरह की बहस नहीं करना चाहते, अपनी मर्यादाओं को उल्लंघना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में जो हालात खड़े हुए वो पूरी तरह से टावर मूवमेंट को दर्शा रहे हैं। पूरी तरह से सिचुएशन ऐसी बताई जा रही है कि एक ऐसा टावर मूवमेंट आ गया है, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जिसमें आपके पार्टनर के रोंगटे खड़े कर दिए, आपके पार्टनर को दिल पर चोट लगी है। और डियर आपके पार्टनर हो गए हैं थर्ड पार्टी से निराश, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को उन्होंने कभी इतना गिरा हुआ नहीं देखा था। आज थर्ड पार्टी ने गिरी हुई हरकत कर दी है। और डियर आपके पार्टनर की आंखों में आंसू है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं। थर्ड पार्टी उनके आंसू देखकर भी उनको सही नहीं बोल रही है, ना ही उनसे सॉरी बोल रही है। उस बात का दुख और उनको ज़्यादा हो रहा है। डियर पार्टनर की एक एनर्जी मुझे दिख रही है कि शायद वो आपसे किसी बात को लेकर सॉरी बोलना चाहते हैं, शायद आपसे किसी बात के लिए वो माफ़ी मांग सकते हैं, कुछ चीज़ें बोल सकते हैं। और वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके लिए जो थर्ड पार्टी ने इतना बुरा आपसे पंगा लिया, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी ने आपके साथ में शत्रुता करी है। तो शत्रुता तो करी है, आपके पार्टनर को आपसे छीना, आपके ज़िंदगी में टावर मोमेंट लाई है, आपके ज़िंदगी में पैसों का हेर फेर किया, आपको आपके पार्टनर से दूर किया, आपके प्यार भरे रिश्ते में आकर फिजिकली रिलेशनशिप खराब करे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को गंदा करा है इस थर्ड पार्टी ने। तो इस थर्ड पार्टी ने जो चीज़ें गंद मचाई है उसका ये भुगतान कर रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में जो घमंड है वो कहीं ना कहीं चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि डियर आपके पार्टनर को बहुत घमंड था, बहुत ज़्यादा ईगो था। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने अब आपके पार्टनर को जो घमंड करने की आदत है वो कहीं ना कहीं चकनाचूर कर दी है। आपके पार्टनर के सारे होश उड़ा दिए हैं इस थर्ड पार्टी ने। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को समझने में बहुत देर करी है। आपके पार्टनर की आंखें अब खुल रही है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक ट्रिगर दे रही है, आपके पार्टनर को सिर दर्द दे रही है ये थर्ड पार्टी। तो आपके पार्टनर जान चुके हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को कहीं ना कहीं डाउन करना चाहती है, कहीं ना कहीं गलत करना चाहती है। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है डियर। और डियर यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। आपके पर्सन अगर चाहते तो शायद वो ऐसी गलत हरकत नहीं करते, लेकिन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ बातें इतनी ज़्यादा खास हो रही है। कुछ घंटे पहले जो दोनों के बीच में हुआ है वो ऐसा था कि पहले ही कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और पार्टनर जो हैं कोई प्लान कर रहे थे बाहर जाने का या घूम के आने का। और ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और पार्टनर जैसे ही बाहर जा रहे थे, घूम के आने की बातें सोच रहे थे या घूमने जाने का सोच रहे थे, तो डियर ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में अचानक से पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई कि पार्टनर थर्ड पार्टी से बहुत सारे सवाल जवाब करने लगे। आपके पार्टनर का ईगो हर्ट करा है इस थर्ड पार्टी ने। और डियर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा
अपना एटीट्यूड दिखाया है। और डियर दुनिया को कहीं ना कहीं या समाज को दिखाने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर जो है वो गलत है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को गलत ठहराने की हर मुमकिन कोशिश करती जा रही है। देखिए डियर, यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपके साथ में चीटिंग तो करी है, और डियर कुछ चीटिंग करके ही इन्होंने कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को अंजाम दिया, गलत चीज़ों को अपनाया। और आज क्या हो रहा है, जिस भी रिलेशनशिप में ये इंसान है, जिस भी रिश्ते में ये हैं, तो वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को कुछ चीज़ों को लेकर बहुत तकलीफ़ होती है, कुछ चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हैं। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर उलझ चुके हैं इस थर्ड पार्टी में। क्यों उलझ चुके हैं? क्योंकि डियर यहाँ पर थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी चेतावनी मुझे नज़र आ रही है एक दूसरे को देते हुए, जैसे कि आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से नाराज़ हो गए हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि पार्टनर को ये बातें ऐसी लगी जैसे कि थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को पूरी नज़र में रख रही थी। एक होता है ना कि इंसान किसी की खबर रखता है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की छोटी से छोटी खबर और बड़ी से बड़ी खबरों को कहीं ना कहीं नज़र रख रही थी। और डियर उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की ज़िंदगी ख़राब कर दी, आपके पार्टनर की लाइफ ख़राब कर दी है। मुझे ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की पूरी लाइफ जो है वो ख़राब कर दी है, वो चीज़ें ख़राब हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अभी फाइट वाला सिचुएशन चल रहा है, और ऊपर से थर्ड पार्टी ने कुछ घंटे पहले ऐसे ऐसे अल्फाज आपके पार्टनर को बोले हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई है, तुम्हारे वजह से मुझे परेशानियां झेलनी पड़ी है, तुम्हारे कारण मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ब्लेम कर रही है थर्ड पार्टी, धोखेबाज बता रही है। और डियर आपके पार्टनर को दुआ बद्दुआ दी जा रही है। एक तो आपके बारे में थर्ड पार्टी ने इतना गंदा बोल दिया जिसको सुनकर आपके पार्टनर भले धोखेबाज हो या चीटर हो या कुछ भी हो, पर डियर शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि थर्ड पार्टी ने कैसे आपको इतना बुरा बोल दिया। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपको कहीं ना कहीं बेकार बोल रही है या फिर आपको बेवफा बोल रही है। और डियर इसी कारण से पार्टनर यहाँ पर नाराज़ हो चुके हैं थर्ड पार्टी से। शायद थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में बहुत बड़ी आफत आ गई है, क्योंकि टावर मोमेंट इस बात को बता रहा है कि थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है। रिश्ता सही नहीं होगा अब, क्योंकि आपके पार्टनर ने यहाँ पर जो तलवार उठाई है, ये देखिए, ये सोर्ड्स जो है ये बता रही है पेज ऑफ सोर्ड्स की इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। तो जो आवाज़ आपके पार्टनर ने उठाई है वो बाहर तक गूंज रही है। अब आपके पार्टनर ये सारे बंधन काटेंगे जो बंध चुके हैं, इन बंधनों से बाहर निकलेंगे, इस दर्द भरी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो दोनों के बीच में मुश्किलें बहुत 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 ज़्यादा बढ़ने वाली है। और डियर ये जो मुश्किलें बढ़ेगी, ये हालात जो बढ़ेंगे, ये यकीन मानिए, ये हालात, ये दर्द, ये मुश्किलें यानी एक ऐसे सिचुएशन को अंजाम देना चाहती हैं, ऐसे सिचुएशन को करना चाहती है कि आप यकीन मानिए कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसका मकसद ही ख़राब है। पूरी तरह से दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर को सज़ा देना चाहती है, क्योंकि इसने आपके पार्टनर से जो काम करवाया है, जो बातें बोली है, शायद आपके पार्टनर सुन नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर अब आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस थर्ड पार्टी को हैरानी परेशानी हो रही है कि आपके पार्टनर आजकल आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। देखिए थर्ड पार्टी ने एक हद पार करी है डियर यहाँ पर, और आपके पार्टनर छोड़ने वाले हैं थर्ड पार्टी का साथ, क्योंकि वाकई में थर्ड पार्टी ने जो घिनौना वर्ड्स आपके लिए यूज़ किया, शायद यहाँ पर आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का काला सच नज़र आ गया। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, दगाबाज थर्ड पार्टी पर। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कुछ घंटे पहले कि आप
उनसे बेहतर हैं, थर्ड पार्टी आपके पैरों की धूल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको सबसे बेस्ट मानते हैं डियर। आपके पार्टनर आपको अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं। यहाँ पर भले ही वो इंसान आपके साथ में नहीं है या आप उनको छोड़ चुके हैं, ना ही आप उस इंसान के बारे में किसी और से बुरा सुन पाते हैं, ना ही वो इंसान आपके बारे में सुन पाता है। भले आपका रिश्ता टूट गया, भले आपके बीच में नो कांटेक्ट हो गया, भले आपने उसको छोड़ दिया है, पर यहाँ पर दिख रहा है कि पार्टनर ने यहाँ पर बहुत गलत किया है। तो पार्टनर की कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। पार्टनर बहुत ज़्यादा धोखा देकर बैठे हुए हैं और पार्टनर को धोखा देने का थर्ड पार्टी ने ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कर्मा दिया है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ये कह रही है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ क्यों नहीं पा रहे, आपको छोड़ने पर मजबूर कर रही है। थर्ड पार्टी अपने आप में ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को धोखा दे रहे हैं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये थर्ड पार्टी तांडव कर रही है आपके पार्टनर के जीवन में आने का, और डियर किसी न किसी तरह से आपकी जगह भरना चाहती है। जो आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी के लिए नफ़रत है, उस नफ़रत को वो प्यार में बदलना चाहती है, और आपके लिए जो प्यार है वो नफ़रत में बदलना चाहती है। तो ये थर्ड पार्टी बहुत उटपटांग काम सोच रही है डियर। थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि इसने आपके पार्टनर के साथ में जो रिश्ता बनाया है वो पैसों को लेकर बनाया है। इसने आपके पार्टनर के साथ में जो कहीं ना कहीं जोड़ी बनाई है वो पैसों को लेकर बनाई है डियर। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी चाह रही है, ये चाहती है कि आपके पार्टनर आपका साथ छोड़ दे, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी की तरफ मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस होते दिख रहे हैं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूरी बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, जो फिजिकली थर्ड पार्टी की तरफ एक झुकाव था, वो धीरे धीरे कर टावर मूवमेंट में बदल चुका है। तो जो टावर मूवमेंट आ चुका है, जो टावर मूवमेंट में बदल चुका है, दोनों के बीच में बहुत गैप आ गया है, और आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो अपने प्यार का कप लेकर अपने पार्टनर की नज़रों में। तो थर्ड पार्टी ने ये जब नज़ारा आपके पार्टनर की आंखों में देखा, जब ये नज़ारा आपके पार्टनर के चेहरे से उसको झलकता है, तो डियर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में आ जाती है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टूटी हुई नज़र आती है, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई नज़र आती है ये थर्ड पार्टी। और डियर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर हैरान परेशान है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती है, किसी तरह से अपनी बातों में उलझाकर आप अपने प्यार का प्याला जो है वो आपके पार्टनर को देना चाहती है। और डियर ये थर्ड पार्टी की एक गलत नीयत नज़र आ रही है कि इसने गलती, सबसे बड़ी गलती ये करी, ये रिश्ता अच्छा चल रहा था, ये रिश्ते में कोई दूरी नहीं थी, कोई डिस्टेंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कर ये थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर को जहर घोल रही थी, बहुत ज़्यादा उसके क्लोज जा रही थी, तो ये क्लोज जाने में ये भूल गई कि ये क्लोज जाते जाते थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से वो बातें बोल पड़ेगी या बोल देगी जिससे आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की असली पहचान हो जाएगी। और आखिरकार में यही हुआ कि ये थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे बोलते बोलते आपके पार्टनर को इतनी बातें बोल दी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बोल दी, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो डियर यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी अभी आपके पार्टनर से दूरियाँ इसलिए हो गई इस थर्ड पार्टी की, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने कुछ घंटे पहले आपके बारे में जो कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपके पार्टनर को ये बोलने की कोशिश करी कि आप अपनी मर्यादा में नहीं रहते, आप अपने घर परिवार को नहीं चला सकते, आपने अपनी मैरिड लाइफ को कभी समझा ही नहीं, आप अपनी जिद में रहे। तो जो बातें थर्ड पार्टी ने पार्टनर को बोली है उससे पार्टनर का दिल तो दुखा ही है, पार्टनर के दिल में नेगेटिविटी तो आई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई है कि अचानक से आपके पार्टनर को पास्ट की कुछ बातें याद आ गई कि अगर आप इतने ही बुरे थे या आपके अंदर इतनी ही कमी थी तो
एक वक्त था कि आप उनके दिल पर राज करते थे, आप उनके दिल पर छाए हुए थे। तो वो क्या था? तो सारी जांच पड़ताल करके आपके पार्टनर ये जान चुके हैं कि ये थर्ड पार्टी का ही एक इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी की ही कहीं ना कहीं बदमाशियां हैं, जो ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में बर्डन देना चाहती है। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में आग लगाना चाह रही थी। ये चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये थर्ड पार्टी के पास में कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके चलते ये आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसने कर दी। आखिरकार इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया, इतनी गलत गलत बातें बोल दी, इतनी नेगेटिव चीज़ें इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बोल दी है। उसके बाद आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से एक बात भी नहीं करना चाहते। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं दूरियां बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें इतनी हो गई है कि अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से अपने आप को एक तरह से हम बोले ना, अपने आप को अलग करना चाहते हैं। क्योंकि वाकई में आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की बहुत बातें मानी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें मानी थी, पर कुछ घंटे पहले थर्ड पार्टी के हो गए ग्रह खराब, थर्ड पार्टी के हो गई बुद्धि खराब। थर्ड पार्टी ने ना जाने बिना सोचे समझे आपको लेकर क्या क्या अनाप शनाप बोल दिया। कुछ बातें ऐसी बोल दी कि पार्टनर को आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ा। वो पार्टनर जो आपके बारे में कभी सोच नहीं रहा था, वो पार्टनर जिसको थर्ड पार्टी ने आपके लिए इतना मैनिपुलेट कर दिया था, इतना ज़्यादा नेगेटिव कर दिया था कि आप दोनों का रिश्ता टॉक्सिक हो गया था, आप दोनों का रिश्ता नेगेटिविटी से घिर गया था। आज इस थर्ड पार्टी ने ऐसा जहर घोला, आज इस थर्ड पार्टी ने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी कि आपका यही पार्टनर आपको लेकर प्यार महसूस कर रहा है, आपको लेकर रिश्ता महसूस कर रहा है, आपको लेकर उसके दिल में फीलिंग्स जाग गई, आपको लेकर सही और गलत की बातें उसको समझ आ गई। तो थर्ड पार्टी को बहुत भारी पड़ गया आपके पार्टनर के कान में जहर घोलना। तो कुछ घंटे पहले थर्ड पार्टी ने जो ड्रामा करा, कुछ घंटे पहले थर्ड पार्टी ने जो उटपटांग बातें बोली, या फिर जो कुछ उटपटांग चीज़ें आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने बोली है, उन बातों का असर आपके पार्टनर पर बहुत बुरा पड़ गया। आपके पार्टनर की लाइफ खराब हो गई, आपके पार्टनर की ज़िंदगी खराब हो गई, क्योंकि उसकी बातों से आपके पार्टनर हो गए पूरी तरह से परेशान। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उस थर्ड पार्टी की बातों से आपके पार्टनर का ईगो हर्ट हो गया। आपके पार्टनर को इतनी बुरी लग गई उस थर्ड पार्टी की बात, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, पर आपके पार्टनर दिल पर लेकर बैठ गए हैं। क्योंकि शायद आपके पार्टनर ने कभी आपके बारे में वो चीज़ सोची नहीं थी जो इन लोगों ने दिखा दी, जो इन लोगों ने बोल दी है। पैसों को लेकर भी इन लोगों ने ही कहीं ना कहीं हेर फेर किया है, पैसों को लेकर इन लोगों ने ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करी है, और डियर आग लगा दी है कि आपने ही कुछ हेरा फेरी करी है, आप ही ने कुछ चीज़ें हटा ली है। तो ब्लेम आपके ऊपर किया गया है, इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया गया है, और आपके पार्टनर ये भली भांति जानते हैं कि आप कितने अच्छे हो। आपके पार्टनर भली भांति जानते हैं कि आप रियल में एक ऐसे इंसान हो, एक ऐसे इंसान की एनर्जी है कि आप कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। आपने तो सबकी हेल्प करी, आपका हेल्पिंग नेचर सबको पता है, फिर भी यहाँ पर आपके पार्टनर से जो बातें बोली गई थर्ड पार्टी द्वारा वो हर्ट कर गई, और आपके पार्टनर को कुछ ऐसी बातें बोली गई थर्ड पार्टी द्वारा कि आपका रिश्ता कहीं और है। तो जब आपके पार्टनर को ये चीज़ें लगी कि यार ये थर्ड पार्टी ऐसा बोल रही, तो आपके पार्टनर ने आप पर नज़र रखना शुरू कर दिया, आपके पार्टनर ने आपको स्पाई करना शुरू कर दिया। जब आपके पार्टनर ने आप पर नज़र रखना शुरू करी, जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बंधन से बाहर निकलने लगे, जब आपके पार्टनर चीज़ों को समझने लगे, जानने लगे, तो डियर आपके पार्टनर के सामने जो काली करतूतें आई वो सारी की सारी थर्ड पार्टी की थी, वो सारी की सारी हकीकत थर्ड पार्टी की निकली। तो दरार किस में आनी थी? थर्ड पार्टी में आनी थी, आपके बीच में तो कुछ होना ही नहीं था। तो यहाँ पर सारा खेल जो है वो उल्टा पड़ गया, सारी सिचुएशन जो है वो उल्टी पड़ गई। तो यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर के कान में जहर घोल रही थी, जो आग लगा रही थी, तो कुछ घंटे पहले जो बातें थर्ड पार्टी और पार्टनर में हुई, आपके पार्टनर ने हंगामा करना शुरू कर दिया। क्योंकि आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं कि आप
पूरी तरह से लॉयल हो, आप पूरी तरह से उनके साथ में जुड़े हुए हो, आपने कभी अपने पार्टनर को चीट नहीं किया, कभी आपने अपने पार्टनर के बारे में गलत नहीं सोचा, है ना। तो यहाँ पर पार्टनर ने जो जांच पड़ताल करी, जो चीज़ें जानी, उसके बाद आपके पार्टनर आपके खिलाफ कोई भी शब्द नहीं सुन सके। थर्ड पार्टी से मारा पीटी हुई है, थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हुआ है। और डियर, आपके पार्टनर भले आपके साथ रहे या नहीं रहे, लेकिन इन्होंने फाइट तो करी है थर्ड पार्टी से। भले आपका साथ छोड़ चुके, थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, शादी कर ली है या फिर ऐसे ही रह रहे हैं, जो भी कंडीशन है, पर ये इंसान थर्ड पार्टी से अगेंस्ट हो चुका है, थर्ड पार्टी से लड़ रहा है, क्योंकि वो आपके खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वो आपके खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं सुनना चाहते। इसीलिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा चिढ़े बैठे हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ मच गई है और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं और उनको ये पता चला है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। पार्टनर के बिना आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किलों से कहीं ना कहीं पाला है, बहुत मुश्किलों से आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आप ख़राब होते, आप अगर बेकार होते, तो आज थर्ड पार्टी की तरह ही आपके पास में भी पैसा, रुपया, गाड़ी, सब कुछ होता, लेकिन आपके पास में ना प्यार है, आपका रहन सहन भी ऐसा नहीं रहा जैसे आप पार्टनर के साथ में रहा करते थे। आपके चेहरे पर सिर्फ एक उदासी नज़र आती है, आपके चेहरे पर एक उदासी के साथ साथ ऐसी चीज़ें नज़र आती है कि आपके पास में खुशियाँ है ही नहीं। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा उदासी, बहुत ज़्यादा मायूसी आपके पार्टनर आपके चेहरे पर देख रहे हैं। आपका सच्चा प्यार उन्हें दिख रहा है और पास्ट की कुछ बातें उन्हें आपके प्यार की सच्चाई दिखा रही है। तो आपके पार्टनर तो समझ चुके हैं इस थर्ड पार्टी की गंदी हरकतों को। तो कुछ घंटे पहले पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो हुआ है वो था घमासान युद्ध। और डियर, इस घमासान युद्ध का नतीजा ये निकला कि पार्टनर के कान में जो थर्ड पार्टी जहर घोल रही थी, पार्टनर के कान में थर्ड पार्टी जो आग लगा रही थी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा थर्ड पार्टी ही उलझ गई उन चीज़ों में, यानी सब चीज़ पलट गई, उल्टा थर्ड पार्टी की ज़िंदगी हो गई ख़राब। तो थर्ड पार्टी के हालात हो चुके हैं पूरी तरह से बर्बाद, ख़राब, नेगेटिव एनर्जीज उसे झेल दी है और आपके पार्टनर अब यहाँ से इस टावर मोमेंट से, इस दिक्कतों से निकलना चाहते हैं, अब फंसना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, तो डियर, आपके अगेंस्ट वो कोई बात नहीं सुन सकते। डियर, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आता है कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगा। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। ओके, तो डियर, यहाँ पर थर्ड पार्टी और पार्टनर की सिचुएशन भी समझ में आ गई, क्यों करना चाह रही थी आपके पार्टनर को कंट्रोल, क्यों जहर घोल रही थी, क्योंकि आपको हटाना था इसका मकसद। और डियर, ये इसीलिए कर रही थी इतना ज़्यादा षड्यंत्र। ओके, तो डियर, वीडियो अगर अच्छा लगा है, कुछ गाइडेंस मिला है, कुछ रेजोनेट करा है, तो कर दीजिएगा एक लाइक। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज, किसी भी तरह की थर्ड पार्टी रिमूव कराने के लिए, डार्क एनर्जीज अपने आप को हील कराने के लिए, हीलिंग प्रोसेस के लिए, रिलेशनशिप को हील कराने के लिए, ऑरा क्लींस कराने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके डियर, तो व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल मत कीजिएगा, मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके।